नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष आज नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी के बारे में डिस्कस करूंगा। और यह ऐसी समस्या है जो एकदम कॉमन है और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नपुंसकता के केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं इसके बारे में आज आप लोगों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। मैं डॉक्टर एस पटेल, राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, वहाँ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। इम्पोटेंसी, जैसा कि जानते हैं, यह स्वाभाविक है कि आयु के बढ़ने के साथ साथ हमारे मनुष्य की ऐसी प्रकृति होती है कि वो आहार और विहार जो है सही से नहीं लेता है। जब आहार और विहार सही से नहीं लेगा तो उसकी यौन शक्ति में कमी आने लगती है। जब यौन शक्ति में कमी आने लगती है तो क्या होगा, जब यौन शक्ति में कमी आएगी तो यानी उसकी सप्त धातुएं क्या होंगी, पोषक तत्व तो नहीं पहुंच रहा। जैसा कि सप्त धातुएं आप लोग जानते होंगे, रसाद रक्तम ततो मांसम मेदश्च शुक्र प्रभाजेते। यानी जब सप्त धातुएं पोषित नहीं होंगी तो हमारा शुक्र नहीं बनेगा। जब शुक्र नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारी धात क्षीणता होगी। जब धात क्षीणता होगी तो शुक्राणुओं की कमी होगी और शुक्राणुओं की जब कमी होगी तो हम क्या होंगे, नपुंसकता की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। और इसकी ये ऐसी बीमारी है कि जो हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसका मेन कारण है क्या, आहार और विहार। आहार और विहार की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या हम लेंगे, हमारा जो आज की फास्ट लाइफ में जो हम लोग भोजन करते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा। और विहार मतलब हम लोगों को आयुर्वेद के अनुसार शाम को जो है 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए। लेकिन हम लोग देर देर रात तक क्या करते हैं, पार्टियां करते हैं और हम लोग 12 बजे 1 बजे रात को सोते हैं, जिससे हमारी जो है अग्नि जो मंद हो जाती है। जब अग्नि मंद हो जाएगी तो क्या है, तो अग्नि मंद होने से हमारी सार धातुएं दूषित हो जाएंगी। जब सार धातुएं दूषित होंगी तो हमारे सप्त धातुओं में क्या नहीं पहुंचेगा, समुचित आहार नहीं पहुंचेगा। तो हमारे अंदर क्या होगा, शुक्र धातु में क्षय होने लगेगी या उसमें विकृति हो जाएगी। और यही कारण है कि क्या होता है, नपुंसकता डेवलप होती है। अब इसके बारे में हम आप लोगों को एक रिसर्च बताएंगे। 27 अप्रैल सन 2098 में इंडिया टुडे में, जो इंडिया टुडे आजकल का ग्रुप है, उसमें इम्पोटेंसी ग्रोइंग मेलाइज के बारे में डिस्कस अध्ययन हुआ था और इसका लेख छापा था वहाँ। और ये अध्ययन कहाँ पे हुआ था, जसलोक हॉस्पिटल अल्फा 1 एंड्रोलॉजी सेंटर द्वारा ये हुआ था और ये नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें 1500 लोगों पर यह सर्वेक्षण किया गया था। और उन 1500 लोगों में हम ये पाए कि इनमें से हर 10 में से एक कैसा है, इम्पोर्टेंट है। यानी हर 10 में से एक नपुंसक व्यक्ति पाया गया। और उसी लेख को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में एक मार्टियल हॉस्पिटल और ऐसा ही एक अध्ययन जो है और हुआ था, जिसमें 464 लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया था। और उसमें ये पाया गया, जिसमें से उसमें लगभग 70% लोग कैसे मिले, नपुंसक मिले। तो ये सब ये दर्शाता है कि हमारे दैनिक जीवन में नपुंसकता के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नपुंसकता असाध्य है। नपुंसकता कैसी है, असाध्य नहीं है। और नपुंसकता की अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाए तो प्राय 80 से 90% मरीज जो है ठीक हो जाते हैं और अपना सामान्य यौन जीवन जो है व्यतीत करते हैं। परंतु इस रोग की चिकित्सा में थोड़ा सा समय लगता है। आप लोगों को समय देना पड़ेगा और समय के साथ साथ एथेंटिक दवाएं होनी चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी दवाएं नहीं मिल पाती हैं। और अच्छी दवाएं नहीं मिल पाने के कारण क्या होता है, जो हमारा चिकित्सक होता है वो क्या अपयश झेलता है। तो आप लोग एथेंटिक दवाएं लीजिए, या अगर एथेंटिक दवाएं आप लोगों को नहीं मिल रही है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आप लोगों को एथेंटिक दवाएं उपलब्ध कराएंगे। अब इसमें रोगी को क्या किया जाता है, धैर्य रखना पड़ता है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हमको क्या करेंगे, परित्याग करना पड़ेगा। जैसे मद्य हो गया, पान मसाला हो गया, धूम्रपान हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा। और हमारे भोजन में हरी सब्जियां बढ़ाना पड़ेगा, फल, दूध, सलाद, चोकर और आटा जो है वो चोकर सहित हो। ये सब लेने से क्या होगा, हमारी अग्नि तीव्र होगी। जब हमारी अग्नि तीव्र होगी तो क्या होगा, हमारे जो
आम का निर्माण हो नहीं होगा, यानी भोजन जो है सही से पच जाएगा। जब भोजन सही से पच जाएगा तो हमारी सत्व धातुएं पोषित होंगी। जब सत्व धातुएं पोषित होंगी तो हमें क्या होगा, शुक्र का अच्छा निर्माण होगा। जब शुक्र का अच्छा निर्माण होगा तो क्या होगा, स्पर्म काउंट भी सही रहेगा, नपुंसकता भी नहीं आएगी और यौन दुर्बलता भी नहीं होगी। अब मैं आप लोगों के यहाँ कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग रोजमर्रा की ज़िंदगी में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। इसमें पहला हमारा जो नुस्खा है, या आयुर्वेदिक हमारा जो पहला नुस्खा है आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें पूर्ण चंद्रोदय रस लेते हैं, प्रवाल पिष्टि लेते हैं, अबरक भस्म। और अबरक भस्म में आपको ये ध्यान देना है, इसमें जो अबरक भस्म कई प्रकार की आती है, एक 1000 गज फुट की, एक 100 गज फुट की। तो आप जैसी लेंगे वैसा इसका जो है परिणाम होता है, यानी अच्छा काम करती है। इसके आगे लेंगे बंग भस्म लेंगे। बंग भस्म के अलावा लव भस्म लेंगे, जायफल, जावित्री, लौंग, छोटी इलायची, अकरकरा, सफ़ेद मिर्च और इसके साथ में केसर। ये सब 12-12 ग्राम लेके इसको खरल में पीस के, खरल में पीसने के बाद इसका चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण बनाने के बाद इसकी जो है क्या करेंगे, 1-1 ग्राम का क्या बना लेंगे, पूरी वो बना लेंगे, पूरा अपना सुबह शाम का डोज बना लेंगे। साथ ही में इसमें क्या मिलाएंगे, रजत भस्म मिलाएंगे, भीमसेनी कपूर मिलाएंगे, मुक्ता भस्म मिलाएंगे। इसको प्रत्येक 3-3 ग्राम। और जब ये मिल जाए तो इसमें स्वर्ण भस्म मिला के अच्छी तरह इसको क्या करेंगे, मर्दन करेंगे। फिर इसमें अंबर मिलाएंगे, अंबर के साथ कस्तूरी। जब ये इतना मिल जाए औषधियाँ, सभी को महीन पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको दिन में केसर जो होता है, केसर को आप पानी में घिस लीजिए। और घिसने के बाद फिर उसमें जो है कस्तूरी, अंबर और कपूर मिलाकर इसको घोंट ले खूब अच्छी तरीके से। फिर इसको आप क्या करें, स्वर्ण और बंग को रख कर उसमें एक गोली बना लें। और जितनी गोलियां बने वो 125 mg की हों, यानी 100, जिसको क्या कहेंगे, एक रत्ती कहेंगे। और 1 से 2 गोली मक्खन के साथ, या तो मिश्री के साथ, या तो मलाई के साथ हम लोग इसको सुबह शाम खाएं। इसके खाने से क्या होगा, यह बटी काम शक्ति, बल वीर वर्धक होती, शीघ्र पतन को, नपुंसकता को नष्ट कर देती है। तो ये बटी जो है बहुत ही उपयोगी है। और इससे उपयोग से क्या हो जाता है, आदमी जो है कुछ ही दिनों में अपनी जो नपुंसकता होती है उससे छुटकारा पा जाता है। जब नपुंसकता से छुटकारा पा जाता है तो उसकी काम। दूसरी चीज़ ये है कि इसके सेवन से जो है रक्त जो है इसका निर्माण बहुत अच्छी तरीके से होता है। जब रक्त का निर्माण अच्छे तरीके से होता है तो यानी हमारे में रक्त का अल्पता यानी और निम्न रक्तचाप है या दुर्बल है, हम ये सब विकार हमारे दूर हो जाते हैं। दूसरा नुस्खा हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं। ये नुस्खा भी बहुत कामगर है और आप लोग दवाएं वहीं से लीजिए जहाँ पे क्या हो, अच्छी दवाएं मिले, जिस पे भरोसेमंद हो, वो अच्छी दवा देता हो। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी काष्ठ औषधियाँ होती हैं इनकी जो है उपयोग करने का अवधि जो होती है वो 6 महीने तक होती है, लेकिन ये लोग 1 साल 2 साल तक रखे रहते हैं, जिससे उसके जो औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग ये सब देख के औषधि लीजिए, कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं लेना है। तो दूसरा नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो नपुंसकता दूर करे और आपके अंदर कांति पैदा करे। इसमें सफ़ेद मूसली लेते हैं, सतावरी लेते हैं और कौच बीज लेते हैं। कौच बीज मतलब केवाच का बीज। ताल मखाना लेते हैं और इसके साथ में चतुरजात लेते हैं, प्रत्येक 20-20 ग्राम लेकर। फिर इसमें अश्वगंधा मिलाते हैं, आंवल की रसायन। आंवले की रसायन मतलब क्या होता है, आंवले का रसायन। और फिर गोखरू घन सत्व लेते हैं, गिलोय सत्व लेते हैं, बंसलोचन लेते हैं। ये सब 10-10 ग्राम लेंगे। साथ में इसके अकरकरा, केसर, रूमी, मसंगी, सोंठ तथा पीपल प्रत्येक 5 ग्राम लेकर इसका महीन चूर्ण बना लेंगे। और इस चूर्ण को हम लोग 2-2 ग्राम सुबह और शाम दूध या मलाई के साथ मिलाकर हल्का मीठा गुनगुना सुबह शाम लेंगे। इससे हमारा क्या होगा, बल वीर वर्धक होगा। यानी बल वीर वर्धक क्या होगा, यानी बल भी बढ़ेगा, वीर भी बढ़ेगा तथा काम उत्तेजक होता है। इसके साथ ये धात छीणता को खत्म करता है, शीघ्र पतन को खत्म करता है, दुर्बलता को खत्म करता है और नपुंसकता को खत्म करता है।
मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, रस औषधियाँ और काष्ठ औषधियाँ, इन सब के प्रयोग करने से पहले आप शरीर का शोधन कर लीजिए। अगर शरीर का शोधन नहीं करेंगे तो ये औषधियाँ जो है अच्छे से हमारे इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं होगी और अच्छे से इनका डाइजेशन नहीं होगा, तो ये उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए जब कभी भी रस औषधियाँ या नपुंसकता का कोई पेशेंट आए आपके पास, तो उसका पहले शरीर का क्या करिए, जो भी अग्नि मंद है उसको तीव्र करिए, यानी उसका शोधन करिए। शोधन में आप लोग जानते हैं, अगर बहुत दिन से वो बीमार है, इस चीज से ग्रसित है, तो नहीं उसकी जो है आम का निर्माण होने लगा। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, उसका स्नेहन कराइए, स्वेदन कराइए, उसके बाद बमन कराइए, बमन कराने के बाद क्या कराइए, विरेचन करा दीजिए। ये तो नॉर्मल होता है। अगर इसके अलावा आप लोग बस्ती कर्म वगैरह देना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को एक उचित व्यवस्था की जरूरत होगी, लेकिन बमन और विरेचन आप लोग क्लिनिक पर भी करा सकते हैं। तो शरीर का शोधन बहुत जरूरी है। अगर आप लोग शोधन नहीं करा पा रहे हैं तो इतना तो जरूर करिए कि अग्नि जो मंद है वो तीव्र हो जाए। तो अग्नि मंद को तीव्र करने के लिए आप लोग पंचकोल का क्वाथ सुबह शाम दीजिए, या तो आप इसके अलावा त्रिकटु दीजिए। त्रिकटु नहीं मिल रहा तो और जैसे आपका अब पिपली हो गया, सूंठ हो गया, सुंठी, ये सब द्रव्य जो है इसका क्वाथ बनाकर पीने के लिए दीजिए। तो उसकी अग्नि क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। जब अग्नि तीव्र हो जाएगी तो वो औषधियाँ अच्छे से पचेंगी और एब्जॉर्ब होंगी और अच्छा वर्क करेंगी। मैं आप लोगों को ऐसे ही नुस्खे बताता रहूँगा और आप लोग वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए। और देखने के बाद अगर आप लोग को उपयुक्त दवा नहीं मिल पा रही, ऑथेंटिक दवा नहीं मिल पा रही, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नंबर आप मैसेज हमें करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। कोई भी दवा उपयोग करने से पहले एक बार चिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिए, क्योंकि रस औषधियों का अनुपात जो होता है बहुत ही सुनिश्चित होता है। ज़्यादा लेंगे तो नुकसान भी कर सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।